Good morning students. Today we are going to discuss the second chapter of third class, and that is the second chapter of your English. The name of the second chapter is The Farmer and the Serpent. Okay, now we are going to discuss the second chapter. Students, before going to discuss the second chapter, I am going to tell you about what is a serpent. The farmer, everyone knows that what is the farmer. Farmer that means किसान, and the serpent. यहाँ पे serpent का जो आपका मीन है वो एक snake से है, that means एक सांप से है. सांप किसी भी टाइप का हो सकता है, वो आपके आगे आपके चैप्टर में मेंशन किया हुआ है कि वो किस टाइप का स्नेक है, बट यहाँ पे जो serpent का मीन है वो आपके स्नेक है. Let's start. There are many types of snake. Complete the name of some kinds of snake in the given space. The first and last letter of their name have been given. You may use Wikipedia for help. यहाँ पे हमें कुछ नेम्स दिए गए हैं स्नेक्स के, और इसके कुछ लेटर्स दिए गए हैं, और कुछ लेटर्स इनके क्या है फिल किए हैं और कुछ हमारे पास फिल नहीं किए हुए हैं. यहाँ पे जो फर्स्ट था उसमें V एंड R था. जो फर्स्ट नेम होगा स्नेक का वो है विपर, बोआ, पैथन, cobra, mamba and adder. Okay, now we are going to discuss your chapter. A long time ago, एक बहुत टाइम पहले की बात है. A farmer lived with his only son in a small village. एक फार्मर सिर्फ अपने एक अकेले बेटे के साथ रहता था एक छोटे से गांव में. One day, the farmer's son was going to meet his friends. एक दिन जो फार्मर था वो जो फार्मर का बेटा था वो जा रहा था किससे मिलने, अपने दोस्तों से मिलने. इट वॉज डार्क एंड ही वॉज इन अ हरी. यह बहुत ज़्यादा अंधेरा था और वो बहुत ही जल्दी में था. सो ही डिडंट सी अ कोबरा दैट वॉज रिलैक्सिंग ऑन द पाथ. वो इतनी जल्दी में था, सो इसलिए ही डिडंट सी, उसने नहीं देखा था एक कोबरा को, दैट वॉज जो कि रिलैक्सिंग, दैट मीन्स आराम से पाथ पर लेटा हुआ था, या फिर जो पाथ पर आराम से था. ही अननोनली ट्रॉड अपॉन द कोबराज टेल. उसने अननोनली का मीन्स है दैट मीन्स उन्हें पता नहीं था, दैट मीन्स उसने बिना सोचे समझे. ट्रॉड दैट मीन्स पैर रख दिया, अपॉन द कोबराज टेल, जो कोबराज की पूंछ थी उस पर उन्होंने क्या किया, पैर रख दिया, जो फार्मर का सन था. He stepped back immediately afterwards. तब उसने क्या किया, stepped back का मीन्स है उसने जल्दी से अपना पैर हटा लिया, immediately जल्दी से, afterward इसके बाद. But it was too late. लेकिन यह बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था. The angry cobra lashed at him. जो एंग्री कोबरा था दैट मीन्स जो गुस्से वाला कोबरा था उसने लेस्ट किया. लेस्ट दैट मीन्स उसने उसे हिट किया, हिट आउट किया बहुत ही गुस्से से. एंड बाइट हिम, और उसे क्या किया, उसने काट लिया. अ कोबराज पॉइजन इज़ वन ऑफ द डेडलिस्ट इन द वर्ल्ड. जो कोबरा का पॉइजन है वो एक ऐसा पॉइजन है जो सब पूरे वर्ल्ड में, डेडलिस्ट का मीन्स होता है जो सबसे जल्दी इंसान को मार देता है, सबसे ज़्यादा जहरीला, या फिर कह सकते हैं सबसे ज़्यादा जान लेने वाला खतरनाक जहर होता है. द फार्मर सन डाइड इमीडिएटली. उसके काटने के बाद जो फार्मर का बेटा था वो इमीडिएटली दैट मीन्स तुरंत ही मर गया. When the farmer heard that news, जब फार्मर ने इस खबर को सुना, he became insane. insane का मतलब होता है कि वो पागल हो गया था. Mad with rage, he took, rage का मीन्स यहाँ पे क्या है, रिवेंज, और वो मैड विद रेज दैट मीन्स वो रिवेंज में, गुस्से में पागल हो गया था. ही टुक हिज एक्स आउट एंड स्पेड टूवर्ड्स द कोबरा. उसने क्या किया कि अपनी कुल्हाड़ी उठाई और वो चल दिया किसके तरफ, कोबरा की तरफ बढ़ने लगा. सीइंग द एक्स द कोबरा ट्राई टू एस्केप. सीइंग द एक्स दैट मीन्स कुल्हाड़ी को देखकर, द कोबरा था उसने ट्राइड किया, कोशिश की, टू एस्केप दैट मीन्स भागने की या फिर वहाँ से चले जाने की कोशिश की. इट ऑलमोस्ट सक्सेस्ड इन स्लाइथिंग आउट ऑफ द एक्स. तो क्या हुआ कि उसने ऑलमोस्ट, वो सक्सेस हो गया था किसमें, सेलेक्टिंग का दैट मीन्स है वो भागने में या फिर वहाँ से चले जाने में, आउट ऑफ द एक्स रीजन. जैसे ही उसने उसकी कुल्हाड़ी से वार किया तो वो उस कुल्हाड़ी के वार से दूर जाने में, चले जाने में सक्सेस हो गया था. बट कुड नॉट, लेकिन यह नहीं हो सकता था. द शार्प एज ऑफ एक्स फेल ऑन इट्स टेल एंड कट ऑफ पार्ट ऑफ इट. लेकिन क्या था, जो शार्प एज दैट मीन्स जो बहुत ही तीखी
जो उसकी नुकीली एज थी वो एक्स की वो क्या थी, किस पर गिर गई, उसकी टेल पर लगी और उसका जो टेल थी वो उससे कट ऑफ हो गई। दैट मीन्स वो उससे अलग होगी, जो आपके पिक्चर में भी शोन किया गया है यहाँ पे। विद हाफ इट्स टेल गॉन, उसकी जो हाफ, उसकी जो टेल थी वो हाफ टेल के बिना क्या था, वो चला गया। द कोबरा वॉज इंटर्ड द सॉरी साइड, जो कोबरा था वॉज इंटर्ड, वो वास्तव में एक सॉरी साइड पे था। दैट मीन्स वो माफ़ी मांग रहा था। दैट मीन्स उसका जो एक्सप्रेशन था वो सॉरी साइड का था। दैट मीन्स वो चाहता था कि उसने जो उसके बेटे के साथ किया शायद वो गलत था। नॉट ओनली वॉज इट इन एक्सट्रीम पेन, ना कि सिर्फ इसलिए, क्योंकि इसलिए नहीं था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीम मीन्स का होता है बहुत ज़्यादा दर्द में था। इट वॉज ऑल्सो ओपन टू बेंटर फ्रॉम अदर स्नेक्स, ना कि सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पेन में था, इसके साथ साथ उसने क्या ओपन कर दिया, बेंटर ओपन कर दिया दूसरे स्नेक्स के लिए भी, कि उसने मतलब उसे इतना ज़्यादा जो उसका गुस्सा था वो खुद कर रहा था, लेकिन उसके बाद उसने दूसरे स्नेक्स के लिए भी इसी जो उसकी प्रवृत्ति थी उसे ओपन कर दिया। इस फरी मैच द फार्मर्स एट हिज सन्स डेथ, उसकी जो फरी, दैट मीन्स उसका जो गुस्सा था वो किससे मैच कर रहा था, जो फार्मर के बेटे की जो डेथ हुई थी। दैट मीन्स एक तरफ जो फार्मर के बेटे की डेथ हुई थी, जो फार्मर की आंखों में गुस्सा था, वैसा ही गुस्सा किसकी आंखों में दिखाई दे रहा था, उस स्नेक की आंखों में भी दिखाई दे रहा था। इन रिवेंज, बदले में, द कोबरा बिगेन टू डिस्क्रिमिनेटली बाइट द फार्मर्स कैटल, बदले में कोबरा ने क्या किया, स्टार्ट कर दिया इनडिस्क्रिमिनेटली, बिना सोचे समझे या फिर लगातार किसे बाइट करना, काटना, किसे बाइट करना स्टार्ट कर दिया, फार्मर्स कैटल। दैट मीन्स जो फार्मर के पशु थे उन्हें उसने काटना स्टार्ट कर दिया। वन बाय वन द कैटल बिगेन टू डाई, एक के बाद एक जो उसके पशु थे, जो उसके कैटल थे, वो मरना स्टार्ट हो गए थे। नाउ द फार्मर डिप्राइव्ड अ लार्ज पार्ट ऑफ हिज इनकम, दैट मीन्स तब क्या था, जो फार्मर था उसने डिप्राइव्ड, उसने लॉस कर दिया था एक बहुत ज़्यादा पार्ट अपनी इनकम का, फ्रॉम हिज कैटल, क्योंकि उसके जो कैटल थे उससे ही उसे बहुत ज़्यादा इनकम होती थी। अब उन्हें कैटल को मारने के बाद, उनके कैटल जो थे जो मर गए थे, उसके बाद जो फार्मर था उनकी जो इनकम का बहुत बड़ा पार्ट था वो अब क्या हो रहा था, डिप्राइव्ड हो रहा था। जे डेथ वॉज नेचुरली अ ब्लो टू हिम, उनकी जो डेथ थी वो नेचुरली उस जो किसान था उसे ब्लो कर रही थी। दैट मीन्स उसे वो क्या कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा नीचे लेके जा रही थी। He tried many times to trap and kill the cobra but failed, उसने कोशिश की बहुत बार ट्रैप, दैट मीन्स जाल में फंसाने की, कोबरा को और उसे मारने की, लेकिन वो हर बार क्या हो जाता था, फेल हो जाता था। द कोबरा आउटस्मार्टेड हिम ईच टाइम, जो कोबरा था वो उसे हर टाइम मतलब उससे ज़्यादा अच्छा कर जाता था। यहाँ पे जो आपका है आउटस्मार्टेड का मीन्स है गॉट द बेटर ऑफ, गॉट द बेटर ऑफ का मीन्स है दैट मीन्स वो उससे ज़्यादा चालाक निकलता था और उससे हमेशा बच जाता था। इन डीप डिस्पेयर द फार्मर वॉन्डर्ड, दैट मीन्स यहाँ पे क्या था, यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा, डीप डिस्पेयर का मीन यहाँ पे है कि वो बहुत ही ज़्यादा दुख में था, या फिर अपने कह सकते हैं वो शौक में या फिर बहुत ही ज़्यादा दुख में था। द फार्मर वंडर्ड व्हाट टू डू, द फार्मर ने सोचने लगा कि उसे क्या करना चाहिए, कि वो क्या कर सकता है। आफ्टर मच थॉट, बहुत ज़्यादा सोचने के बाद, ही डिसाइडेड टू गो टू द कोबराज लेयर, कि उसने क्या डिसाइड किया कि वो उसके बिल के पास जाएगा, कोबरा के बिल के पास जाने का उसने डिसाइड किया। ही टुक हनी, उसने शहद लिया, दूध लिया, एंड अदर फूड एज गिफ्ट्स, और कुछ खाना लिया, किसके तरीके से, एक गिफ्ट के तौर पे लिया। एट द लेयर ही कॉल्ड आउट ऑफ द कोबरा, जब वो उसके बिल पे गया तो उसने बुलाया, बाहर बुलाया, किसे बाहर बुलाया, कोबरा को। व्हेन द कोबरा पीप्ड आउट, जब कोबरा वहाँ से बाहर निकला, पीप्ड आउट का दैट मीन्स अपने कह सकते हैं कि वो फुकारा मारते होते हैं, तो उसने जैसे पीप्ड आउट किया, उसके बाहर आया। ही सेड टू इट, तब उसने उससे कहा, लेट्स फॉरगिव एंड फॉरगेट, चलो माफ़ करते हैं एक दूसरे को और भूल जाते हैं। ये किसान ने बोला था, किसे, कोबरा को बोला था जब वो उसकी ले पे गया था। परहैप्स यू वर राइट इन बाइटिंग माई सन, शायद तुम सही थे जब तुमने मेरे सन को खाने में या बाइट करने में तुम सही थे। ही हैड वियोलेटेड योर स्पेस आफ्टर ऑल, उसने बोला कि शायद वो तुम्हारी जो यहाँ पे जो जगह थी, तुम्हारी जो स्पेस थी
उसे उसने वो वायलेट कर रहा था, दैट मीन्स वो भूल गया था, उसकी रिस्पेक्ट करना भूल गया था, वो तुम्हारी जगह के ऊपर से जाने लगा था। बट श्योरली आई वॉज राइट इन एवेजिंग हिज डेथ। तब उसने बोला कि श्योरली, लेकिन श्योरली आई वॉज राइट, मैं सही था, इन एवेजिंग हिज डेथ, उसकी डेथ का जो बदला लिया मैंने, वो तुमसे जो बदला लिया शायद मैं उसमें लेकिन सही था। ही वॉज माई सन, कि वो मेरा बेटा था, तो मैंने भी उससे जो तुम्हारी उसकी जो मौत का तुमसे बदला लिया वो भी सही था। नाउ दैट वी आर बोथ सेटिस्फाइड, अब हम दोनों क्या है, सेटिस्फाइड है, संतुष्ट हैं। सेटिस्फाइड का मीन्स होता है कि अब हम दोनों संतुष्ट हैं। वी हैव टू स्टॉप ट्रीटिंग ईच अदर एज एनिमीज, हमें बंद कर देना चाहिए एक दूसरे को ट्रीट करना। किस तरीके से? एनिमीज़ का मतलब होता है एक दूसरे को दुश्मन के तरीके से ट्रीट करना, बंद कर देना चाहिए। कांट वी बिकम फ्रेंड्स अगेन, क्या हम दोबारा से फ्रेंड्स बन सकते हैं? ये कौन पूछता है? ये जो किसान है वो कोबरा से पूछता है। नो रिप्लाइड द कोबरा, तब कोबरा से रिप्लाई करता है नहीं। टेक अवे योर गिफ्ट्स, तुम अपने गिफ्ट ले जाओ। Neither will you forget the death of your son, nor I the loss of my tail. वो तब उसे बोलता है कि ना तो तुम कभी, विल यू फॉरगेट, ना तो तुम कभी भूलोगे द डेथ ऑफ योर सन, अपने बेटे की मौत को, नॉर ना ही आई द लूज ऑफ माई टेल, कि मैं मेरी जो मेरी पूंछ थी जो मैंने लूज़ की थी, मैं ना तो तुम कभी उसे भूलोगे और ना ही मैं कभी, अगर तुम उसे भूल जाते तो मैं अपनी जो टेल थी उसे लूज़ नहीं करता, पर ना तो तुम उसे भूलोगे और ना ही जो मैंने मेरी टेल लूज़ की है वो कभी वापस आ सकती है। विल ऑलवेज टू गेट ईच अदर विथ सस्पिशंस फ्रॉम नाउ ऑन, क्या उसने तब बोला कि लेकिन अब से हम हमेशा क्या करेंगे, एक दूसरे को विद सस्पिशंस फ्रॉम नाउ ऑन, एक दूसरे को दुश्मन की नज़र से ही या फिर एक दूसरे को एक ऐसी नज़र से देखेंगे कि हम में कुछ भी ऐसे फ्रेंडशिप वाली कोई बात नहीं होगी। द कोबरा वॉज राइट, कोबरा सही था। सिंस देन ह्यूमन्स एंड स्नेक हैव बीन एनिमीज, बहुत तब से, तब उन्होंने बोला वो कोबरा सही था और तब से जो इंसान है और जो सांप है वो क्या है, एनिमीज़ है, एक दूसरे के शत्रु हैं। द इंजरी दे कॉज्ड ईच अदर स्टिल हैव नॉट बीन फॉरगेटन, जो इंजरीज, जो चोट, दे कॉज्ड ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे को दी थी, स्टिल अभी तक, हैव नॉट बीन फॉरगेटन, अभी तक भूली नहीं गई। ओके स्टूडेंट, नाउ द रीडिंग ऑफ योर चैप्टर is complete, and now we are going to discuss, evaluate yourself. There are some questions of your chapter. Okay, now we are going to discuss it. Choose and tick the correct answer. First answer क्या है? One day the farmer's son was going to meet his, किसे मिलने जा रहे थे वो? अपने फ्रेंड्स को। The cobra poison is one of the deadliest, सबसे ज़्यादा खतरनाक है। Seeing the X, the cobra tried to, X को देखकर कोबरे ने किस चीज़ की कोशिश की थी? भागने की कोशिश की थी। द कोबरा रिफ्यूज़ टू बिकम फ्रेंड्स ऑफ द, जो कोबरा ने मना कर दिया था फ्रेंड बनने के लिए, किसका फ्रेंड बनने के लिए? फार्मर का फ्रेंड बनने के लिए। एट द लेयर द फार्मर कॉल्ड आउट टू द कोबरा, जो लेयर थी, जो उसकी बिल थी कोबरे की, उसके बाद फार्मर किसे बाहर आने के लिए बोल रहा था? कोबरा को। राइट टी फॉर ट्रू एंड द एफ फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट। योर फर्स्ट स्टेटमेंट इज द फार्मर सन वॉज गोइंग टू मीट हिज फ्रेंड्स, दैट्स करेक्ट। द बॉय अननोइंगली ट्रॉड अपॉन द कोबराज टेल, ये हमें पता था कि उसने जानबूझकर नहीं किया था, उसे पता ही नहीं चला था। यहाँ पे नोइंगली का मीनिंग है कि उसने जानबूझकर कोबरा की टेल पर पैर रख दिया था, नहीं, उसकी टेल पे उसने ऐसे पैर नहीं रखा था, वो उससे गलती से हो गया था। द शार्प एज ऑफ एक्स फेल ऑन कोबराज हेड, फॉल्स, क्योंकि वो कोबराज के हेड पे नहीं उसके टेल पे लगी थी जो एक्स थी। द फार्मर्स टुक हनी मिल्क एंड अदर फूड एज गिफ्ट, यस, वो इन सब चीज़ों को एज अ गिफ्ट कोबरा के पास लेकर गया था। द कोबरा एक्सेप्टेड द गिफ्ट, नहीं, कोबरा ने गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं किया था। स्टूडेंट फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हिंट बॉक्स। यहाँ पे आपको हिंट बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, बेंटर, लैस्ट, इंसीन, एनिमीज एंड कैटल। द एंग्री कोबरा, जो एंग्री कोबरा था वो लेस्ट किस पे किया था उसने, और उसे काट दिया था जो उसका स्नेक का बेटा था उसे। व्हेन द फार्मर शेयर द न्यूज़ ही बिकेम इंसेन, जब उसने अपने बेटे के मरने की न्यूज़ सुनी थी तब वो क्या हो गया था? पागल हो गया था। द कोबरा वॉज ऑल्सो ओपन टू बंटेर फ्रॉम अदर स्नेक, से भी उसने क्या कर दिया था? ओपन कर दिया था बंटेर को। और वन बाय वन द कैटल बिगेन टू डाई, एक के बाद एक क्या मरनी स्टार्ट हो गई थी? फार्मर की कैटल्स मरनी स्टार्ट हो गई थी। सिंस देन ह्यूमन्स एंड स्नेक हैव बीन,
क्या तब से लेकर जो ह्यूमन और स्नेक है वो क्या एक दूसरे के एनिमीज ही रहेंगे। स्टूडेंट देयर आर 4 क्वेश्चन ऑफ योर डी पार्ट, और आपके ये जो 4 क्वेश्चन है वो मैंने आपके लिए एक नोटबुक में राइट किए हैं। तो आपके जब आपकी ये वीडियोज़ आपको सेंड होगी तभी मैं वो आपको क्वेश्चन आंसर भी सेंड कर दूँगी। ओके, यहाँ पे आपके पास कुछ फॉलोइंग वर्ड्स हैं जिन्हें यूज़ करके हमें क्या बनाना है, सेंटेंस बनाना है। लेस्ट का मीन्स क्या होता है कि जो कोबरा था उसने लेस्ट किया था, किस पर हिट किया था बहुत ज़ोर से, जो स्नेक का बेटा था उसे, और जब उसने बाइट किया था। तो अपने लेस्ट से क्या बना सकते हैं, द एंग्री कोबरा लेस्ट एट हिम। स्लिटरिंग का मतलब क्या था कि वो उसने स्लीटर, दैट मीन्स चले जाने में वो सक्सेस हो गया था। इट ऑलमोस्ट सक्सीड इन स्लैटरिंग आउट, यहाँ पे किसी का भी नेम लिख के आप बोल सकते हो कि वो ऑलमोस्ट सक्सेस हो गया था स्लीटरिंग आउट करने में, दैट मीन्स वहाँ से चले जाने में। फरी, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा गुस्सा। आई कुड सी द फरी इन हर आइज, मैं उसकी जो आइज़ थी उसमें गुस्सा देख सकता हूँ। ट्रैप, दैट मीन्स जाल। यू कुड नेवर ट्रैप मी, तुम कभी भी मुझे नहीं फंसा सकते, दैट मीन्स जाल में नहीं फंसा सकते। Avenge, the brothers vowed to avenge the death of their father। जो यहाँ पे अवेंज का मीन्स है, यहाँ पे किसी दो ब्रदर्स की बात की गई है। दो ब्रदर ने वुड किया टू अवेंज, दैट मीन्स बदला लेने के लिए, किसकी डेथ का, अपने फादर की डेथ का। ओके स्टूडेंट, now next F is that read the following sentences and fill in the blanks with correct homophones given in the text। स्टूडेंट, होमोफोन्स का मीन्स होता है ऐसे दो वर्ड जिन्हें अगर हम स्पीक करते हैं, बोलते हैं, तो वो बिल्कुल उनका साउंड एक जैसा होता है, बट उनका जो मीनिंग होता है वो बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट होता है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इट। फर्स्ट इज हर इज़ 8 ईयर ओल्ड, उसका सन या सन, यहाँ पे सन बेटा और यहाँ पे सन सूरज की बात की गई। तो 8 ईयर्स ओल्ड क्या हो सकता है, किसी यहाँ पे फार्मर की या फिर किसी के सन की बात की गई है। आई हैव अ न्यू शर्ट, न्यू का मीन्स जानना और न्यू का मीन्स। ही एट द होल केक, 8 और 8 दोनों 8 है, बट दैट मीन्स 8 का मीन्स है कि ये सेकंड फॉर्म है ईट की, दैट मीन्स खाना, और इस 8 का मीन्स 8। आई एम फीलिंग टूडे, आई एम फीलिंग वीक टूडे, वीक दैट मीन्स पूरा वीक, सप्ताह, और ये वीक होता है कमजोर। शी विल प्रे इन द इवनिंग, दैट इज़ प्रे एंड दैट इज़ प्रे। यहाँ पे प्रे का मीन्स होता है शिकार करना किसी का, या फिर यहाँ पे होता है कि कोई किसी का शिकार करता है, और ये प्रे का मीन्स क्या होता है, किसी से प्रार्थना करना। देयर इज़ अ होल इन योर पॉकेट, होल और होल, यहाँ पे होल का मीन्स होता है पूरा, और ये होल का मीन होता है शेड। दे विल कम बाय प्लेन एंड प्लेन, इस प्लेन का मीन्स होता है किसी चीज़ को बिल्कुल साफ होना, किसी का प्लेन हो रहा है, इस प्लेन का मीन्स होता है फ्लाइट। इन 20 मिनट्स दे विल रीच हेयर, हेयर एंड हेयर, यहाँ पे दोनों हेयर अलग दिए गए हैं। यहाँ पे हेयर का मीन है कि वो 20 मिनट में वहाँ पे पहुँच जाएगा। शी इज़ लुकिंग पेल, पेल एंड पेल, पेल का मीन्स होता है कि वो दुखी दिखाई दे रही थी। एंड ऑक्टोपस हैज़ 8 आर्म्स, यहाँ पे 8 आर्म्स क्या है कि उसकी 8 आर्म्स होती हैं। यहाँ पे आपको जो नेक्स्ट आपका जी दिया गया है पार्ट, उसमें क्या है कि आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जो कि अरेंज नहीं है, और आपको उन्हें अरेंज करके लिखना है। रिलैक्सिंग बेड, द इज़ शी ऑन, शी इज़ रिलैक्सिंग ऑन द बेड। आफ्टर इंसेन मदर्स डेथ ही बिकेम, कि he became insane after his mother's death, that means वो पागल बन गया था अपनी माता की मौत के बाद। passes comments at him mock always, she always passes mock comments at him, that means वो हमेशा उस पर mock comment को पास करती है। smart was but he lost, he was smart but lost, वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है लेकिन वो लॉस्ट हो चुका है। lives stable a horse lives in a stable। ओके स्टूडेंट, नाउ आपका जो सेकंड चैप्टर है आपकी इंग्लिश का वो कंप्लीट हो चुका है। इन योर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस योर नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू स्टूडेंट्स।